हेलो हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 28 मार्च 2021 की शाम और वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 16 एंड ओवरऑल अभी तक हम लोग 86 टाइम्स एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं। 86 एपिसोड्स हो चुके हैं हमारे टॉक के इंडी मसाला वेयर वी टॉक अबाउट हेल्थ, फिटनेस एंड अवेकनिंग। इंडी मसाला मोर लाइफ एवरी डे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसी चीज ढूंढ के लाऊं जिसके बारे में हम अक्सर मीडिया में नहीं पता चल पाता या लोग बात नहीं करते, पब्लिक में बातें नहीं होती हैं। तो खुद रिसर्च करता हूँ, चीज़ें ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नई नई चीज़ें आपके सामने ला पाऊँ जो साइंटिफिक हो, जिसका एविडेंस हो और जहाँ से जो लिंक आती है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो कल की जो प्लास्टिक वाली एपिसोड थी जिसमें हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात की और ये किस तरह से हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या, तो कुछ साधारण से आसान टिप्स भी आपके साथ शेयर किए कि प्लास्टिक एक्सपोजर टू आवर फूड हम कैसे कम कर सकते हैं। आप जिन लोगों ने कमेंट किया, जिसको बाद में देखा और पॉडकास्ट पे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो टॉक है इसको वापस एक यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और जो पॉडकास्ट मीडियम है जैसे एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, गाना है, गूगल पॉडकास्ट है और बाकी 5-6 और भी अलग अलग पॉडकास्ट है जहाँ पे आप मेरी सारी जो 86 एपिसोड्स हैं उनको सुन सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आती है और मजा आता है तो जरूर शेयर भी कीजिए। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, और आज मालूम है कि होलिका दहन का दिन है और शब बारात भी है, तो आज की एपिसोड को थोड़ा छोटा रखेंगे और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि टॉपिक बहुत बहुत सीरियस है, इसके ऊपर में जल्दी बातचीत नहीं हो रही है। ये ऐसा है कि हमने ये सोचा कि अगर हम इसकी चर्चा ना करें, बातचीत ना करें तो हमारे यहाँ से चला गया है। तो हम बात कर रहे हैं कोविड-19 वेव 2 की और ये जिस तरह से दुनिया में बढ़ी है। कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से रेफरेंस की गई है और आज की डेटा है। ग्लोबल केसेस अगर आप देखने जाएं तो 2020 से लेकर के अभी तक कोविड-19 के टोटल 12 करोड़ 12.6 करोड़ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी पिछले केवल 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 6 लाख कोविड के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल डेथ अभी तक कोविड से दुनिया में जो रिपोर्टेड नंबर है 27 लाख लोगों की जान जा चुकी है। 27 lakh people have died because of COVID since the time COVID-19 started last year. पिछले 24 घंटे में अगर मृत्यु दर की बात करें, कितने लोग मरे हैं पूरी दुनिया में, तो वो नंबर है 11,483। ये गंभीर बात है कि इसको नंबर भी नहीं बोलना चाहूंगा। ये 11,483 फैमिलीज अफेक्ट हुए। 24 घंटे में उन्होंने अपने किसी अजीज को, अपने फैमिली का जो इम्पोर्टेंट मेंबर था उसको खोया। और ये जो दुख है ये वो फैमिली के लोग ही समझ सकते हैं इसको, बाकी लोगों के लिए एक स्टैटिस्टिक्स रह जाता है। और मुझे कहने की लगता है कि हम ये कोविड-19 और पैंडेमिक के सिचुएशन में नंब हो गए हैं, जो हमें ये नंबर समझ नहीं आ रहे एक्चुअली क्या हो रहा है। यूएसए की बात करें, अभी हमने वर्ल्ड वाइड बात करी और अभी बाकी टॉप के 3 कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यूएसए में टोटल केसेस रिपोर्टेड अभी तक हैं 2.98 करोड़, मतलब 3 करोड़ तक लोगों को कोविड हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 71,000 नए केसेस आए हैं। 71,000 न्यू केसेस यूएसए अकेले में आए हैं। टोटल लोग यूएसए में जो कोविड-19 से मरे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा, उनकी संख्या है 5,43,000 लोग टोटल मर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यूएसए में 1280 लोगों की मौत हुई है कोविड रिलेटेड एलिमेंट्स। नंबर 2 पे ब्राजील आता है और ब्राजील में अभी तक 1.24 करोड़ लोगों को, मतलब 1 करोड़ 24 लाख लोगों को कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। अब थोड़ी आश्चर्यजनक और दुर्भाग्य वाली बात है कि पिछले 24 घंटे में 84,000 नए केसेस आए। 84,000 न्यू केसेस हैव बीन फाउंड। टोटल लोग जो ब्राजील में अभी तक मरे हैं वो 3,07,000 लोग मर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो है 3,650। 84,000 टोटल केसेस रिपोर्ट हुए 24 घंटे में, जिनमें से 3,650 लोगों की मृत्यु हुई है।
तीसरे नंबर पर दुर्भाग्य से भारत आता है। तो इंडिया का जो नंबर है, अभी तक टोटल 1,19,00,000 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं इंडिया में। 1,19,00,000 पॉजिटिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 62,000 नए केसेस आए। 62,000 न्यू केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स। और अनफॉर्चुनेटली जो कोविड-19 से मरने वालों की संख्या है भारत में, वो है 1,61,000, 1,61,000 पीपल। 1,61,000 लोग भारत में कोविड से अभी तक मर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मृतकों की संख्या 312 है पूरे भारत में, जिसमें से केवल महाराष्ट्र का 118 या 112 के आसपास का नंबर है। अभी ये तो बीमारी की बात हुई, बट गुड न्यूज इज दैट वैक्सीनेशन चालू है, वैक्सीन अवेलेबल है और लोग वैक्सीन ले भी रहे हैं। तो एक WHO की बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा है कि अभी वैक्सीनेशन तो इंडिया में 15 आई थिंक 15-16 जनवरी से शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वाइड भी वैक्सीनेशन उसी समय में शुरू हुई। तो अभी ये तीसरा महीना चल रहा है वैक्सीनेशन का। तो अभी तक दुनिया में प्रति 100 लोगों में कौन से देशों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, तो उसमें नंबर 1 पर आ रही है यूके। इंग्लैंड में अगर 100 लोग का आप एवरेज लेते हैं तो उसमें से 42 पीपल पर 100 हैव गॉट वैक्सीनेटेड। 42 लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। और मेनली इसमें ये एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है जो एस्ट्रा ऑक्सफोर्ड ने साथ में मिलकर बनाई थी, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। और यूके में फाइजर की वैक्सीन भी लगी है लोगों को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं यूएसए, जहां पे 100 का अगर संख्या लें तो 100 में से 23 लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। वहां पे मॉडर्ना की वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भी चल रही है। नंबर 3 पे आती है रशिया, जहां पे प्रति 100 लोगों में 4 लोगों को वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। तो 4% ऑफ पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड सो फार इन रशिया। रशिया में स्पुतनिक वैक्सीन है, गमाइलिया वैक्सीन है जो कि चल रही है। और उसके बाद आती है नंबर आता है भारत का, इंडिया का, जहां पे अभी तकरीबन 3 पर 100 लोगों को वैक्सीन लगी है। और हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन चल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन थी वो चल रही है, और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन भी चल रही है। तो आप एक डिस्पैरिटी भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे अमीर देश हैं, बड़े देश है, वहां पे वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो तेज है। अब यूके 42, जहां यूके में, इंग्लैंड में 100 में से 42 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जहां अमेरिका में, यूएसए में 100 में से 23 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक केवल 100 में से 3 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। हालांकि जो इंटरेस्टिंग डेटा है, और ये बड़े गर्व के साथ आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया is playing such a pivotal role in the world vaccination program। और इसमें हमारी सरकार ने इसमें एक नेशनलिज्म वाली जो बात होती है ना कि हम पहले अपने यहाँ कर लेंगे ना, ये करके एक बड़ा आउटलुक रखा है। और मैं आपसे शेयर करूंगा कौन से कंट्रीज में है जहां से भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बनी हुई वैक्सीन जा रही है। और इसके पीछे बहुत ही बिग मूवमेंट इज गोइंग ऑन, और उसका नाम है कोवैक्स। कोवैक्स एक प्रोग्राम है, और इसमें दुनिया के सारे 100 से ज्यादा 116-17 देश शामिल हैं, जिसमें उनकी गोल है, टारगेट है कि एवरी कंट्री शुड गेट अ फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ वैक्सीन। बशर्ते कि आप, ये ऐसी बात हो गई कि एक बीमारी है जिसकी इलाज निकल के आई, तो सबसे पहले इलाज किनको मिलेगा? जो अमीर होंगे। तो देश भी अमीर गरीब होते हैं। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्स प्रोग्राम इनिशिएट किया और बोला कि यह मानवता के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा कि गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह से वैक्सीन ना ले पाए या इलाज ना ले पाए। तो ये अमीर देशों का भी कर्तव्य बनता है कि वो गरीब देशों को फ्री में वैक्सीन अवेलेबल कराएं। और इसमें जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने काफी डोनेशन भी दिया, तो यूएसए ने तो सीधे $4 बिलियन की डोनेशन दी थी। भारत ने अपनी तरफ से बहुत सारा काम किया है। तो 4 एजेंसीज हैं साथ में मिलकर इसको ड्राइव कर रहे हैं। सेपी, विच इज कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, गावी द वैक्सीन अलायंस, यूनिसेफ है इसमें, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोवैक्स जो प्रोग्राम है, आप WHO के साइट से मैं इसकी लिंक शेयर करूंगा आप सबके साथ, इतना शानदार काम कर रहे हैं। इन्होंने टारगेट रखा है कि दुनिया में चाहे देश गरीब हो या अमीर हो, अमीर देश तो अपना उपाय कर ही लेंगे, बट गरीब देशों में भी कम से कम 20% जो पॉपुलेशन होती है, 20% ऑफ पॉपुलेशन शुड गेट वैक्सीनेटेड
इवन इफ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, भले उसके लिए पूरी मानवता को पैसा देना पड़े, क्योंकि आइडिया हियर इज, टेड्रोस साहब जो कि WHO के हेड हैं, वो बोलते हैं कि ये ऐसा है कि जब तक हम सब वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक हम सेफ नहीं हैं। और मैं डॉक्टर संजय गुप्ता की पॉडकास्ट सुन रहा था, कोरोना वायरस फैक्ट वर्सेस फिक्शन, तो उसमें बातचीत चल रही थी कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन टू बी वैक्सीनेटेड सो दैट एक देश खुद को सुरक्षित बोल सके, ये कहना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्ली इट विल बी 50%, 60%, बट अभी भारत की जो आबादी है 130 करोड़, अब 130 करोड़ की आबादी में आपको कम से कम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना पड़ेगा। अभी का जो नंबर है टोटल 5 करोड़ तक गया है, तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना। क्या इसी साल हो पाएगा? उम्मीद करते हैं हो जाए, पर हो सकता है अगले साल तक भी ये बात चली जाए आगे। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट कोवैक्स इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, और किस तरह से देश और अपनी नेशनैलिटी को छोड़ करके WHO के अंदर में बहुत सारे देशों ने मिल करके ये प्रण लिया कि हम गरीब से गरीब जो मानवता है, हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं जो कि गरीब देश में रहते हैं, उनका कोई उसमें मैं ये क्या बोलूं, उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। वेयर यू आर बोर्न इज नॉट योर फॉल्ट, एंड बट लेकिन एक बहुत बड़ा गुण हो सकता है। तो अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ और यही अमित शेखर अगर अफगानिस्तान में पैदा होता तो शायद बहुत चीजें बदल जाती थी। आप किस तरह से आपका आउटलुक होता है, किस तरह से आपका एजुकेशन मिलता है, हेल्थ केयर मिलती है, तो उस हिसाब से कोवैक्स एक बहुत ही फैंटास्टिक इनिशिएटिव है, जिसमें कि दुनिया के 20% गरीब से गरीब देशों में भी वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आई कि WHO की वेबसाइट पे है, कोवैक्स की वेबसाइट पे है, तो भले भारत में हमने 100 में से केवल 3 लोगों को वैक्सीन अभी तक वैक्सीनेट किया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो पाकिस्तान में दी जा रही है, नेपाल में दी जा रही है, बांग्लादेश में दी जा रही है, श्रीलंका, म्यांमार, यमन, इथियोपिया, सीरिया, भूटान, नेपाल, सोमालिया, ब्राजील, अंगोला, नाइजीरिया, सूडान, इतने सारे देशों में। तो अगर ये कोवैक्स जैसी इनिशिएटिव नहीं होती तो वैक्सीनेशन इन देशों तक नहीं पहुंच पाती। और अभी फिलहाल तो जिस तरह से महाराष्ट्र में केसेस बढ़े हैं और भी 2-4 राज्य हैं देश में, करीब 26-27 50 एक राज्य डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए भारत सरकार ने थोड़ी सी इनिशिएटिव ली है कि अभी वर्ल्ड वाइड सप्लाई को थोड़ा सा स्लो किया जाए और इंडिया में सप्लाई बढ़ाई जाए। हालांकि ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन की कमी नहीं है, बट जैसे भी अप्रैल 1 से 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने की बात होगी तो एक लंबा सा आई वुड से क्यू लगेगी, बहुत सारे लोग एक साथ वैक्सीनेट होने के लिए आएंगे। तो ये हो गई बात ओवरऑल। अभी मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अक्टूबर 16, 2020 भारत में तभी अक्टूबर के महीने में 62-63 हजार केस प्रतिदिन आ रहे थे, और अभी वापस हम उसी जगह पर हैं जहां पे कल के दिन में 62 हजार केसेस आए हैं। और जहां तक मृत्यु की बात करें तो जून 16 WHO के डेटा के हिसाब से जून 16, 2020 को भारत में 380 लोगों के मरने की बात रिपोर्ट हुई थी, और कल की डेटा है 312 लोग 28 मार्च को। तो क्या ये वेव 2 कोविड का ये फास्टर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, और ये एक चिंता वाली बात है खासकर महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए। लेकिन पॉजिटिव लाइन, एक जो लाइट है वो मुझे ये दिख रही है कि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, और एक बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहेंगे और हम सबको बोलना चाहिए उस इंसान का, अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यंग CEO हैं। उन्होंने एक तरह से जुआ खेला था जब भी एस्ट्रा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की ट्रायल ही चल रही थी, तभी भी उन्होंने प्रोडक्शन की तैयारी कर ली थी, और इतना बड़ा जुआ था कि अगर वो फेल होता तो शायद उनकी कंपनी हिल जाती, क्योंकि उन्होंने इतने सारे डोसेस पहले से तैयार करके रखे थे, रॉ मटेरियल तैयार कर दिया था, तो भरोसा था उनको कि इंसानियत पे, साइंटिस्ट पे कि वी कैन एक्चुअली ओवरकम। एंड थैंक्स बोलना चाहेंगे एक बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। पूरी दुनिया में आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन जा रही है कोवैक्स के थ्रू, और ऑल्सो थैंकिंग भारत बायोटेक जिनकी वैक्सीन कोवैक्सीन निकल के आई, और वो भी एक सेकेंड वैक्सीन का काम करेगी। और क्या बाकी वैक्सीन हैं क्या पाइपलाइन में? बहुत सारी हैं, बताता हूँ उनके बारे में। तो
जब भी आपका वैक्सीन लेने का टर्न आए, आप निसंकोच वैक्सीन जाकर लें। हम जैसे कि WHO के हेड बोलते हैं कि जब तक सारे लोग वैक्सीनेट ना हो जाएं, तब तक वैक्सीनेट हुए आदमी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि, और ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि मैंने वैक्सीनेशन लिया तो मैं सेफ हो गया। तो हर एक को सेफ होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा महीना, समय, साल भी लग सकता है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि एक बार वैक्सीन ले लिया तो कितने दिन तक वैक्सीन का असर रहेगा। तो देखिए, अभी इसके ऊपर में साइंटिफिक डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वैक्सीन के, उनका बोलना है कि जिन लोगों में कोविड सिम्टम्स हुए, जो कोविड पॉजिटिव हुए, उनमें 8 महीने 9 महीने तक एक देखा गया है कि उनके अंदर इम्यूनिटी होती है, क्योंकि उनके शरीर में एक बार वो वायरस से लड़ लिया है तो उसको आदत है वो आगे वाले इन्फेक्शन को भी डील करने की। तो यही एक अनुमान है कि अभी के हिसाब से तो 7-8 महीने तो आराम से एक वैक्सीन की एफिकेसी रहनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो कि एक बार पड़ने के बाद आपको लाइफ टाइम तक इम्यूनिटी देते हैं। तो नोबडी नोज, ये एक मैं बोलूंगा कि लीप ऑफ फेथ है, भरोसा है साइंटिस्ट पे, भरोसा है हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर में कि ये जो वैक्सीन है ज्यादा से ज्यादा दिन तक लोगों को प्रोटेक्शन दे पाए, और ये डेटा आगे आती रहेगी। युवल नोआ हरारी हैं जो कि हिस्टोरियन हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो वो बता रहे थे कि अगर इंसानियत में सबसे बड़ी जो कोई आविष्कार है, जो कोई इन्वेंशन किया है इंसानियत, वो है वैक्सीन। और मुझे सडनली याद आया कि एक समय था जब गांव में लोग स्मॉल पॉक्स, जो चेचक है, बड़ी माता, शीतला बोलते थे, उससे मर जाया करते थे। पोलियो, इतने सारे लोग पोलियो से अफेक्ट होते थे। पापा स्वागत है, और विकास जी नमस्कार। इतने सारे लोग अफेक्ट होते थे। अभी पोलियो इज इरेडिकेटेड ऑलमोस्ट। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, मतलब स्मॉल पॉक्स तो होता ही नहीं, और जो चेचक होती थी जिससे बहुत मतलब लोग मारे जाते थे, तो वो सब एक इतिहास बनकर रह गया है जो कि संभव नहीं था। उस तरह से वैक्सीनेशन BCG की है, बाकी टाइफाइड की वैक्सीन है, तो अलग अलग बीमारी के वैक्सीन आते रहे हैं। तो क्या इंसानियत को वैक्सीन से शंका होनी चाहिए, डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रूवन फैक्ट है। बट फिर भी आपको हर सोसाइटी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि वैक्सीन के रिलेटेड रूमर्स उड़ाते रहते हैं। और यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार है। WHO एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि आज की रिसर्च में मुझे पता चला कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे ऐसे रूमर्स शेयर की जाते हैं कि 5G नेटवर्क के थ्रू वायरस फैल रही है। मैसेज आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन अभी मैं इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि WHO की वेबसाइट, और मैं भी शेयर करने जा रहा हूँ, मिथ बस्टर करके उन्होंने निकाला है। तो वो एक एक, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर सूप में पेपर डालकर, काली मिर्च डालकर पिए तो कोविड नहीं होगा, गलत बात है। 5G नेटवर्क से कोविड फैलता है, गलत बात है। तो वो बड़े अच्छे से पिक्टोरियल कार्टून के तौर पे उसको शेयर किया गया है, मैं वो शेयर करूंगा आप सबके साथ। तो आगे से आपको भी अगर ऐसे कुछ मिथ मिले, कुछ भ्रांतियां मिले, कुछ रूमर मिले, तो एक तो पहला तो रूमर अनलेस एंड अनटिल रूमर है, उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है। भेजने वाले से पूछे तुमको कहां से मिल गया, खाली ये लिखकर भेजना कि मुझे मिला और मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप बेवकूफ बन रहे हैं, मत कीजिए। साइंटिफिकली उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। मिथ बस्टर साइट्स हैं, उन पे जाकर चेक कीजिए। और हेल्थ रिलेटेड तो बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि हेल्थ एंड एपिडेमिक एक्ट के अंदर में रूमर फैलाने पे आपको जेल भी हो सकती है। तो कोई भी शंका की स्थिति होती है, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, WHO के मिथ बस्टर सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं वो सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो टॉक है, ये पॉडकास्ट है, इसके लिंक में ये चीजें आपको मिलेगी। अभी आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर विकास जी, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा मिथ बस्टर लिंक जो है, और उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा। तो महाराष्ट्र की हालत इतनी तेजी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर जनता इसी तरह कोविड नियमों का पालन नहीं करेगी, उल्लंघन करती रहेगी, तो हो सकता है हमें लॉकडाउन करना पड़ जाए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया आज की रिपोर्ट है, और हो सकता है कल परसों तक 40-40, 50-50 हजार केसेस नए पॉजिटिव आने लगे। कई सारे कोविड मेगा सेंटर्स जो थे, जिनको बंद कर दिया गया था, उनको वापस रीइनिशिएट किया गया है। खासकर मुलंद की बात करूं, जहां पे एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, तो वहां भी एक कोविड का बड़ा सेंटर इनिशिएट किया गया है। सो एक बार वापस रिक्वेस्ट है,
सारे गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है, वापस मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोकल अथॉरिटी जो रूल बनाती हैं उसका बिल्कुल पालन करें। वैसे कल रात 12 बजे से यहाँ महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू चालू हो गई। दैट मीन्स 5 से ज्यादा लोग 8 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक बाहर में नहीं घूमते रह सकते हैं। अगर ऐसे करते हुए पकड़े गए तो आपको 1000 रुपए की फाइन हो सकती है। सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट सब 8 बजे शाम को आज बंद हो जाएंगे, बस बंद होने वाला ही होगा। हालांकि रेस्टोरेंट को ये रिलैक्सेशन है कि वो टेक आउट ऑर्डर्स और होम डिलीवरी ऑर्डर्स कर सकते हैं, लेकिन वहां बैठ कर नहीं खा सकते आप। 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा लोग फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकते। याद कीजिए पिछले साल को जब ये कोविड अपने चरम पे था, पूरा देश लॉकडाउन में था, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद, देरासर बंद, लेकिन सब पूरी दुनिया, सबकी निगाहें, सबकी जो उम्मीदें थी वो एक ही तरफ थी, वो लैब में कोट पहन के काम करने वाले साइंटिस्ट के ऊपर में कि कोई चमत्कार हो, कोई वैक्सीन बन के आ जाए। अब देखिए उन साइंटिस्ट ने और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने और जो वैक्सीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, सबने खुलकर डेटा शेयर किए एक दूसरे के साथ, और ये रिकॉर्ड समय में इतनी सारी वैक्सीन बन के आई हैं। तो कैसी कौन सी वैक्सीन हैं अभी तक अवेलेबल, मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगा। कोमिरनेटी वैक्सीन जो mRNA बेस्ड है, जो फाइजर बायोटेक ने बनाई, ये बहुत सारे देशों ने साथ में मिलकर बनाई। मॉडर्ना की वैक्सीन है, ये भी mRNA वैक्सीन है, ये मॉडर्ना कंपनी ने बनाई, यूएसए में बनी। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका, ये एक एडिनो वायरस टाइप की वैक्सीन है जो कि एस्ट्रा, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्च की, एस्ट्रा ने और ऑक्सफोर्ड ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया, तो यूके से ओरिजिन हुई इसकी। स्पुतनिक 5 ये रिकॉम्बिनेंट एडिनोवायरस टाइप का वैक्सीन है जो कि रशिया ने डेवलप किया, हालांकि ये WHO अप्रूव्ड अभी तक नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन नॉन रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ वैक्सीन जॉनसन ने बनाया, जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है और काफी प्रॉमिसिंग है। ये यूएसए और नीदरलैंड की सहयोग से बना। कोरोना वैक ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, साइनोवैक कंपनी बनाया है, चाइना ने बनाया है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, चाइना खुद से ही अपनी वैक्सीन, 2 और वैक्सीन है उनकी, BBIPV कोवैक्सीन एंड ये भी इनएक्टिवेटेड काइंड ऑफ वैक्सीन है, साइनोफार्म कंपनी ने बनाया है। ये चाइना में ही बना है और चाइना में इस्तेमाल हो रहा है इसका। ईपीवैक कोरोना ये पेप्टाइड वैक्सीन है, रशिया का बना हुआ है। एक कोविडीसिया वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट टाइप की वैक्सीन, ये भी चाइना ने बनाई है। तो चाइना के 3-4 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड होकर के यूज हो रहे हैं, और अभी आखिर में जो लेटेस्ट अप्रूवल हुई है कोवैक्सीन की, जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है और इंडिया में बना हुआ है कोवैक्सीन। बहुत सारे वैक्सीन अभी भी पाइपलाइन में है, जैसे जायडस कैडिला की जाइकोविड 3rd फेज स्टेज में है, और ऐसे ही बहुत सारे वैक्सीन चाइना के अलग अलग देशों के हैं जो कि जिनका जो फेज 3 फेज 2 ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में बहुत सारी नई वैक्सीन आएगी। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन बनाने में अपने रिसोर्सेज लगाएंगी, क्योंकि याद रखिए टोटल 7 बिलियन लोग, 7 खरब लोगों को 2-2 डोज या 1-1 डोज देना तो बहुत बड़ा काम आगे बढ़ा हुआ है। क्या कोविड वैक्सीन कोविड वेव 2 रियल है? बिल्कुल रियल है, और ये महाराष्ट्र और ब्राजील और यूएसए में देखा जा रहा है। अब वापिस एक बार रिपीट करना चाहूंगा डेटा। टोटल वर्ल्ड वाइड केसेस ऑफ कोविड सो फार 12 करोड़ 60 लाख लोग को हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 6 लाख नए केसेस आए हैं। टोटल लोग अभी तक दुनिया भर में 27 लाख लोग मरे हैं कोविड की वजह से। पिछले 24 घंटे में ही केवल 11,483 लोगों की मौत हुई है कोविड से। खाली भारत की बात करें तो अभी तक टोटल 1 करोड़ 19 लाख लोगों को कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। केवल कल के दिन में 62,000 नए केसेस आए हैं। टोटल मृतकों की संख्या 1,61,000 है भारत की, और पिछले 24 घंटे में 312 लोग मरे। छोटा नंबर नहीं है। 312 परिवार के लोगों ने, 312 परिवारों ने अपनी फैमिली से किसी को लूज किया है। तो जब भी मौका मिले वैक्सीनेट कराएं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कोवैक्सीन, कोविशील्ड पड़ रही है या कोवैक्सीन पड़ रही है। बोथ आर गुड, इक्वली गुड। अभी चूज करने का समय नहीं है। गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, उनको फॉलो करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि जो बार बार छूने जाने वाली चीजें हैं, डोर नॉब है, लिफ्ट है, उनका सैनिटाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है। बाहर से आने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना,
सब्जियां लाते हैं उनको सोप पानी से वापस अच्छे से धोना, बाहर की जो पैकेजिंग मटेरियल आती है उसको हमने पोंछना बंद कर दिया था, बट डिसइंफेक्टेंट से अभी वापस पोंछने की जरूरत है। मैं वो भी एक वीडियो है, स्वाबो वीडियो, वो आप सबसे इस चैट में शेयर करूंगा। तो खासकर मेरे जो भी श्रोता हैं जो कि महाराष्ट्र से और कोविड अफेक्टेड एरियाज में सुन रहे हैं, इट्स टाइम टू गेट बैक टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगेन, बिकॉज बीच में हम ढीले हो गए थे, हमने सोचा चली गई है लेकिन नहीं गई है। और केवल मुंबई में, केवल महाराष्ट्र में कल के दिन में 112 डेथ रिपोर्ट की गई थी। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो लॉकडाउन वाली स्थिति और सब कुछ बंद हो जाए जिसमें कि लोगों का बहुत इकोनॉमिक नुकसान होता है, लेकिन टू टेक इट लाइटली वुड बी अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। सो होली मनाइए, अगर आपके यहाँ कोविड नहीं है तो होली एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ हम होली इस बार नहीं मनाएंगे, सोसाइटी में नहीं मनाएंगे, अपने अपने घरों से एक दूसरे को विश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं और ये बीमारी जो है ये वापस हमारी तरफ नहीं है। बट जो साइंटिस्ट हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो बोले ये वैक्सीन हो जाने दीजिए, वैक्सीनेशन होने जाने दीजिए, बट हो सकता है कि हमारे जीवन काल में दूसरी भी पैंडेमिक आएगी, तो पैंडेमिक के लिए तैयार रहना भी इम्पोर्टेंट है। वापस एक बार थैंक्स बोलना चाहूंगा कोवैक्स इनिशिएटिव बाय सेपी, गावी, यूनिसेफ, WHO, जिसमें गरीब से गरीब देशों को भी फ्री में वैक्सीन दी जा रही है और इसमें इंडिया ने बहुत ही फैंटास्टिक रोल किया है। जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सारे कंट्रीज में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन, नेपाल में कोवैक्सीन फ्री में दी जा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें खाली अपनी नेशनलिज्म को ना देख करके, अपने देश के लोगों को ना देख करके, पूरे आजू बाजू और साथ के साथ अफ्रीकन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राजील जैसे देश में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट दैट कोविड इज रियल, कोविड इज स्टिल हियर, और जो नई स्ट्रेन है, जो नई नई म्यूटेशन हो रही है, उसके लक्षण भी पेशेंट्स में अलग अलग देखे जा रहे हैं। मैं डराना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत क्विकली लंग डैमेज देखी जा रही है नए वाले स्ट्रेन में। तो खुद बचिए, अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बचाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, व्हाटएवर इज द गवर्नमेंट गाइडलाइन उसको प्लीज फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक वापस मिलते हैं, होली अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।